नमस्कार, स्वागत है आपका सियासत में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। सियासत में आज हम बात कंप्यूटर टीचर्स के प्रदर्शन की करेंगे, कंप्यूटर टीचर्स की मांगों की करेंगे और इस गतिरोध की करेंगे जो लगातार सरकार से कंप्यूटर टीचर्स का बना हुआ है। तो सियासत में बात कंप्यूटर टीचर्स की उन मांगों की करेंगे जिसको लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है सरकार पर, विरोध के तौर पर, हंगामे के तौर पर, प्रदर्शन के तौर पर। आज कमोबेश यही तस्वीर सड़कों पर देखी गई और पुलिस ने जवाब में पानी की बौछारें यानी कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, साथ ही साथ लाठीचार्ज भी इन टीचर्स पर किया गया। लेकिन उससे पहले आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं आखिर कंप्यूटर टीचर्स कब से अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से उनकी क्या कुछ मांगे। कंप्यूटर टीचर्स की मांगे कब पूरी होंगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और कंप्यूटर टीचर्स को आश्वासन देने वाली बीजेपी सरकार पर अब कंप्यूटर टीचर्स के निशाने पर है। पंचकुला की सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतरे कंप्यूटर टीचर्स ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। इसके साथ ही सीएम और शिक्षा मंत्री के बीच तालमेल न होने की बात कही है। कंप्यूटर टीचर्स की माने तो सीएम खट्टर ने कंप्यूटर टीचर्स को शिक्षा विभाग में समायोजित करने का फैसला किया था, लेकिन शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा सीएम का फैसला मानने से इनकार कर रहे हैं। कंप्यूटर टीचर्स के संघर्ष की इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करें तो मामला साल 2013 का है, जब कंप्यूटर टीचर्स को 3 निजी कंपनियों के माध्यम से नियुक्ति दी गई थी। इन कंपनियों ने शिक्षकों को लगाने के नाम पर 8 से 24,000 रुपए तक की सिक्योरिटी भी वसूली थी, लेकिन नियुक्ति के बाद भी शिक्षकों को वेतन नहीं मिला। खट्टर सरकार तीनों निजी कंपनियों को हटा चुकी है और माना भी ये जा रहा है कि अब प्रदेश के सभी 3,000 कंप्यूटर टीचर्स को जल्द ही जॉब से हटाया जा सकता है। कंप्यूटर टीचर्स की मांग है कि उनको शिक्षा विभाग में समायोजित किया जाए और जो पिछला वेतन नहीं मिला है वो वेतन दिया जाए। बहरहाल सड़कों पर संघर्ष कर रहे कंप्यूटर टीचर्स की मांगे पूरी हो पाती हैं या नहीं, ये समय के साथ ही साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बीजेपी के शासन में भी सिर्फ आश्वासन कंप्यूटर टीचर्स को दिए जा रहे हैं। इस उम्मीद से कंप्यूटर टीचर्स ने ये सरकार से उम्मीद रखी थी कि अब उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा, लेकिन लगातार तस्वीरें कमोबेश वही बनी हुई हैं। पंचकुला की तस्वीर आप देख रहे हैं। हमारे साथ सुरेश नैन जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर टीचर्स एसोसिएशन के प्रवक्ता, फोन लाइन पे हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आज पंचकुला में जो तस्वीर देखी गई, लगातार विरोध आपकी तरफ से हो रहा है। सरकार ने एक मांग प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनियों को हटाने की तो मान ली थी, लेकिन उसके बाद नियुक्ति की जो बात थी उसको लेकर क्या गतिरोध अभी बना हुआ है और सरकार की तरफ से क्या आश्वासन आप लोगों को मिल रहे हैं? जी देखिए, जैसे कि करीबन आज 80 दिन हो गए हैं हमें प्रदर्शन करते हुए। 80 दिनों के इस आंदोलन में हम लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। आज 7वीं बार पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज की है, पानी की बौछार की है और इस के दौरान जो भी कार्रवाई हुई है अब तक, हालांकि सरकार ने सिर्फ कंपनियों का जो अनुबंध है वो खत्म किया है, लेकिन शिक्षकों की जो एक मुख्य मांग है कि कंपनियों का अनुबंध खत्म करने के बाद टीचर्स को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, शिक्षा विभाग में समायोजित किया जाए, क्योंकि जो शिक्षकों की योग्यता है और शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया वो एक पारदर्शी तरीके से की गई थी, हरियाणा सरकार के द्वारा की गई थी, शिक्षा विभाग द्वारा की गई थी। और इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार के अधिकार क्षेत्र में ये बात आती है, किसी तरह की कोई कानून जो अड़चन है वो नहीं आ रही है। अगर सरकार चाहे तो 4 दिन के अंदर अंदर ये मांग पूरी कर सकती है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार की मंशा ठीक नजर नहीं आ रही है। एक तरफ अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री से हम पिछले 10 दिन में करीबन 6 से 7 बार मिल चुके हैं। अलग अलग जगह पे मुख्यमंत्री के और प्रतिनिधि हैं, ओएसडी हैं, उनसे मिल चुके हैं। तो उनसे हर बार आश्वासन मिल रहा है कि आपकी मांगों पर विचार किया जा रहा है, जल्दी पूरा किया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं रामविलास शर्मा इन मांगों को सिरे से नकार रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये वही शिक्षा मंत्री हैं जो कि चुनावों से पहले खुद जंतर मंतर पर 2 बार कंप्यूटर टीचर्स के बीच में आकर बैठे थे और बीजेपी के लिए इन्होंने समर्थन मांगा था और ये वायदा किया था कि सरकार आते ही कंप्यूटर टीचरों की जो मांग है वो पहली कलम से पूरी की जाएगी, कंप्यूटर टीचरों को पक्का किया जाएगा। लेकिन आज जो हालात हैं वो उससे विपरीत हैं। जी जी, आप 3 निजी कंपनियां जिनके जरिए कंप्यूटर टीचर्स की भर्ती हुई थी उन्हें तो सरकार ने निरस्त कर दिया, लेकिन सवाल फिर वही जो आप बात कह रहे हैं कि अपनी मांगों को लेकर आपने कहा था कि सरकार इसको जल्द पूरा करे, लेकिन सरकार की तरफ से वो कोई पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दे रही है।
क्या लगता है आपको, आखिर क्यों इतनी देरी हो रही है? सरकार क्या तर्क दे रही है? क्या कुछ स्टडी सरकार को करना है इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, अगर सरकार की मंशा की अगर हम बात करें, मैं आपको ये बता दूं कि जो कंप्यूटर शिक्षक का मामला है 2003 से लगातार प्राइवेट कंपनियों को दिया जाता रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार की भी जो मंशा है वो अब ये है कि इन टीचरों को हटा के दोबारा से नई कंपनियों को लेके आए, नई आउटसोर्सिंग पॉलिसी लेके आए, नए टीचरों को भर्ती किया जाए, दोबारा से फिर जो भ्रष्टाचार का रास्ता है वो अपनाया जाए। कहीं ना कहीं सरकार की आज भी वो मंशा है, लेकिन जो हमारा मांग है वो सिर्फ यही है कि जो टीचर हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, हालांकि कंपनियों ने गलती की थी, उनका अनुबंध खत्म कर दिया है, टीचरों का जो 14 महीने का वो दिया जाए, सिक्योरिटी राशि 24 हजार रुपए करीबन एक टीचर से ली गई थी वो वापस की जाए। इसके ऊपर आज तक आश्वासन ही मिले हैं, आज तक कोई पैसा नहीं वापस हुआ है। और अगर मांग की बात देखी जाए तो आज भी शिक्षा विभाग के पास 3335 कंप्यूटर टीचर की जो पोस्ट है वो खाली पड़ी है। जो टेस्ट है वो हमारा शिक्षा विभाग ने लिया था, अगर सरकार चाहे तो उस टेस्ट के आधार पे, उस मेरिट के आधार पे दोबारा से शिक्षकों को ज्वाइन करवा सकती है। शिक्षकों की हालांकि ये मांग नहीं है कि शिक्षकों को रेगुलर किया जाए या पहली कलम से ही नियमित किया जाए। अगर सरकार चाहे तो अपने कॉन्ट्रैक्ट पे रख सकती है, अगर सरकार चाहे तो कोई ना कोई पॉलिसी बना सकती है, लेकिन जो सरकार की मंशा है वो फिलहाल इस तरह की। सुरेश जी, आपने कहा कि एक भारी संख्या, एक भारी मात्रा है जहां पर टीचर्स की कमी है, शिक्षकों की कमी है, और सरकार को इस सरकार के सामने एक चुनौती भी होगी, क्योंकि कई सारे कंप्यूटर टीचर्स जो कि निजी कंपनियों द्वारा भर्ती किए गए थे, क्योंकि निजी कंपनियों का अस्तित्व अब खत्म कर दिया है सरकार ने। ऐसे में सरकार को रिबूट करने में कितना टाइम लगेगा इस सब पूरे सिस्टम को, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। कितनी दिक्कतें सरकार को आने वाली हैं? अगर दिक्कतें आने वाली है, क्या इसी वजह से समय लग रहा है इतना? देना चाहता हूं साफ शब्दों में कि 30 सितंबर 2014 को शिक्षा विभाग हरियाणा के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी, जिसके अंदर कंप्यूटर टीचर की रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेस की 3335 पोस्टों को सैंक्शन किया गया था। आज भी वो पोस्ट खाली है, आज भी उसका जो प्रारूप है, आज भी जो उसकी नोटिफिकेशन है वो शिक्षा विभाग के पास है। अगर सरकार चाहे तो जो 2852 कंप्यूटर टीचर निजी कंपनियों के मार्फत रखे गए थे उनको एडजस्ट अगर करना चाहे तो सरकार 2 दिन में कर सकती है, क्योंकि उसके लिए सरकार को कोई बड़ा फाइनेंशियल मैटर आड़े नहीं आता, कोई कानूनी अड़चन आड़े नहीं आती, या किसी तरह का और गतिरोध नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर सरकार चाहे तो जो पीछे एग्जाम लिया था, मेरिट बनाई थी, उसको आधार बना करके सरकार इन टीचरों को एडजस्ट कर सकती है, लेकिन जो सरकार की मंशा है वो साफ नहीं हो पा रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री मांग को पूरा करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं शिक्षा मंत्री नई भर्ती की बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आज की अगर हम बात करें, आज भी कंप्यूटर टीचर्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि अब भी 7 बजने को है, अब तक जो कंप्यूटर टीचर है सड़क पर बैठे हैं, 2 बजे से लेके 5 घंटे हो गए हैं। सरकार की तरफ से अब तक भी बातचीत के लिए कोई न्योता नहीं आया है, बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया है। कहीं ना कहीं सरकार की जो हट है, सरकार की जो उदासीनता है, संवेदनशीलता है, वो नजर आ रही है। जी, आपने बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पहलू यहाँ उठाया सुरेश जी, की कोऑर्डिनेशन की कमी है। शिक्षा मंत्री कुछ और कहते हैं तो वहीं मुख्यमंत्री का कुछ और कहना होता है। एक कैबिनेट के अंदर, एक सरकार के अंदर इस तरह का कम्युनिकेशन गैप या इस तरह की एक दूसरे की बातों को ओवरलैप कर देना आपको लगता है बुनियादी ये जो आपने जिसकी ओर इशारा किया है, बुनियादी यही एक समस्या तो नहीं है कहीं कि इस वजह से दिक्कतें पेश आ रही हूँ? सर, सरकार लगातार अपने नए नए बहाने बना रही है। शिक्षा मंत्री एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम लोग 65,000 जो रेगुलर भर्ती करेंगे, कंप्यूटर टीचर को रेगुलर रखा जाएगा, नियमित भर्ती की जाएगी। लेकिन 2 दिन पहले की अगर बात करें तो सरकार ने एक आउटसोर्सिंग, एक कॉन्ट्रैक्ट की नई पॉलिसी तैयार की है, जिसके तहत करीबन 65,000 कर्मचारियों को जो है निजी कंपनियों या आउटसोर्सिंग नीति के तहत रखा जाएगा। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा मंत्री और या मुख्यमंत्री सरकार के आपसी तालमेल में कितनी कमी है। अगर सरकार के पास फाइनेंशियल बजट की दिक्कत है या इस तरह का कोई मैटर आड़े आ रहा है तो कंप्यूटर टीचर को वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख सकती है। कंप्यूटर टीचर की ये मांग नहीं है कि उनको नियमित किया जाए, जो वेतन उनको पहले मिल रहा था वो वेतन उनको दे दिया जाए, सिर्फ शिक्षा विभाग के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाए, ठेके के बेस पे बेशक रख लिया जाए। कंप्यूटर टीचर की ये मांग नहीं रहेगी कि उनको नियमित कर लिया जाए। सरकार के अधिकार क्षेत्र में ये बात है, अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में बात है, लेकिन
सरकार के तालमेल में कमी है, अधिकारियों के तालमेल में कमी है, सरकार के साथ जो उनका सामंजस्य है वो ठीक नहीं बैठ रहे हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुरेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं चाहूंगा आपके पास वापस लौटूंगा और फिर और भी कई सारे सवाल आपसे करूंगा। इस बीच राजनीतिक विश्लेषक अनिल आर्य जी हमारे साथ फोन लाइन पे। अनिल जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू। अनिल जी, कंप्यूटर टीचर्स का जो मसला है वो सुलझाए नहीं सुलझ रहा है। सरकार के अंदर क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है? शिक्षा मंत्री कुछ और कहते हैं, मुख्यमंत्री कुछ और कहते हैं, या फिर अधिकारियों के साथ तालमेल की कमी है? क्योंकि जो कंप्यूटर टीचर्स का मसला है ये तो पब्लिक डोमेन में है, इसके बारे में हर कोई जानता है, ये आज से इशू नहीं है, काफी लंबे समय से समस्या बनी हुई। देखिए, ये जो कंप्यूटर टीचर्स का मसला है, जी, जब ये कांग्रेस सरकार में ये मसला था तब रामविलास शर्मा भी और बीजेपी के तमाम लोग इनको भरोसा दिलाते रहे। अब ये खुद सरकार में आ गए, उसके बावजूद अगर इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो ये बात तय है कि अधिकारियों के बीच में और सरकार के जो सरकार है इनके बीच में तालमेल की सीधी सीधी कमी है। जी, रामविलास कुछ और कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं, अधिकारी कुछ और चाहते हैं। जब तक पूरे सहानुभूति ढंग से तक इनकी बात को समझा नहीं जाएगा और किया नहीं जाएगा, तब तक यही गालगल चलता रहे। चलिए, बने रहिए सर हमारे साथ। आप कृष्णमूर्ति हुड्डा कांग्रेस से इस बीच फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, स्वागत है आपका। कृष्णमूर्ति जी, सुन पा रहे हैं आप? सुन रहा हूँ जी, सुन रहा हूँ, आवाज आ रही है मुझे जी। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, कंप्यूटर टीचर्स के मसले पर आपका क्या कुछ कहना है? चूंकि कंप्यूटर टीचर्स लगातार मांगों को लेकर सड़कों पर हैं और जिस तरह से जो कदम उठाया गया था, निजी कंपनियों को निरस्त कर दिया गया था, उनके अस्तित्व को खत्म कर दिया गया था और कहा गया था कि अब खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि इनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा, लेकिन शिक्षा मंत्री एक नई ज्वाइनिंग की बात, नई भर्तियों की बात कहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। जिस समय ये कंप्यूटर टीचर हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे जी, तो जंतर मंतर पे इनके रामविलास शर्मा और दूसरे नेता सभी ने जाके कहा था जिस दिन सरकार आ जाएगी पहली कदम से आपका काम होगा। आज उस बात को 6 महीने होने वाले हैं जी, लेकिन सरकार के कान पे जू भी नहीं रेंग रही। ये हर रोज नई नई बातें करते हैं और मैंने आपके चैनल पे देखा भी पीछे जी कि आज उन पे लाठीचार्ज हुआ बेचारों पे और उनको पानी की बौछार मारी है। पानी की बौछार बड़ी खतरनाक होती है, अगर कान में सीधे लग जाए तो कान का पर्दा फट जाता है। तो मैं ये समझता हूँ जी कि बीजेपी की सरकार ने किसी को कुछ नहीं देना, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये झूठ बोल के सरकार में ले गए जी, लंबे चौड़े वायदे कर दिए जो हो नहीं सकते पूरे, और 153 वायदे किए चुनाव में, एक भी वायदा पूरा करने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, आप कह रहे हैं कि पूरे वादे नहीं किए हैं। अनिल जी, आपको क्या लगता है? मैं जैसा कि मेरा सवाल आपसे था कि मुख्यमंत्री कुछ और कहते हैं, शिक्षा मंत्री कुछ और कहते हैं और तमाम इन सब के बीच पिस्ता कोई है तो वो है कंप्यूटर टीचर्स। क्या मुगालते में उनको रखा जा रहा है पिछले 5 महीने से आश्वासन देकर? अनिल जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन कंप्यूटर टीचर्स को लेकर लगातार पिछले 5 महीनों से आश्वासन सरकार दे रही है। इस बीच एक अहम कदम सरकार ने, सकारात्मक कदम उसको कह सकते हैं, कि निजी कंपनियों पर ब्रेक लगाई थी, निजी कंपनियों को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद सीएम खट्टर द्वारा यह भी कहा गया था कि जल्द ही कंप्यूटर टीचर्स की मांगों को मान लिया जाएगा, लेकिन अब तक इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द होंगे आसर। Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipments approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, plot number 34, Gurgaon, Haryana. जहाँ बहती है भक्ति की सरसधारा, जहाँ नदियाँ होती हैं माँ, जहाँ पहाड़ों में भी अंश ईश्वर का,
जहां अध्यात्म की नींव है गहरी, जहां आस्था का बहता है सैलाब, जहां मन करता है भक्ति साधना का। कुछ ऐसी होती है हमारी आराधना। कीजिए आराधना बुधवार और वीरवार सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। कुछ सीधे सवाल, कुछ तीखे सवाल, आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें। देखना ना भूलें चक्रव्यूह मेरे साथ। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। और ब्रेक के बाद सियासत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात कंप्यूटर टीचर्स की कर रहे हैं। कंप्यूटर टीचर्स अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। आज पंचकुला की जो तस्वीरें देखी गई वो हम आपको दिखाएंगे, जिसमें वाटर कैनन का इस्तेमाल कंप्यूटर टीचर्स पर किया गया। उसके अलावा लाठियों से भी उन्हें वहां से खदेड़ने की कोशिश की गई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पंचकुला की। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब राम भरोसे शिक्षक या शिक्षा व्यवस्था हो गई है? कंप्यूटर टीचर्स, एक भारी संख्या में टीचर्स की कमी प्रदेश के अंदर है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की मांगे कर रहे हैं कंप्यूटर टीचर्स की उन्हें शिक्षा विभाग के अंतर्गत किया जाए, सरकारी अमले के अंतर्गत उन्हें लाया जाए, लेकिन उनकी मांगों पर गौर नहीं हो रहा है। इससे पहले भी लगातार कई तरह की बातें सरकार की तरफ से भी की गई। पिछले 5 महीनों से उन्हें आश्वासन दिया जाता रहा कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। सीएम खट्टर ने भी ये बात कही थी कि उनकी मांगों को हम पूरा करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री कुछ और ही बातें करते हैं। तो कंप्यूटर टीचर्स का कहना है कि कोऑर्डिनेशन की कमी सरकार के अंदर है, एक कम्युनिकेशन गैप है और अलग अलग विचार सरकार के अंदर कंप्यूटर टीचर्स की मांगों को लेकर हैं, लिहाजा अब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं। और इसी क्रम में कंप्यूटर टीचर सड़कों पर उतरे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अभी भी कंप्यूटर टीचर्स पंचकुला के सड़कों पर मौजूद हैं और विरोध किया जा रहा है सरकार के रवैये पर। कंप्यूटर टीचर्स की मांगों को क्यों नहीं माना गया, इस बात पर आक्रोशित हैं कंप्यूटर टीचर्स की। उनकी मांगों को पूरा अब तक क्यों नहीं किया गया? लगातार आश्वासन तो उन्हें दिए जाते रहे कि जल्द ही पूरा किया जाएगा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई, कोई मांग जो है अब तक कंप्यूटर टीचर्स की पूरी नहीं हुई है। नेशनल हाईवे तक जाम कर दिया था कंप्यूटर टीचर्स ने। तो 3 निजी कंपनियों द्वारा भर्ती हुई थी कंप्यूटर टीचर्स की, जिसमें सिक्योरिटी अमाउंट भी 8 से 24 हज़ार के आसपास लिया गया। शिक्षकों को वेतन नहीं मिला तो वो आंदोलन पर उतर आए, लेकिन अब प्रदेश के सभी 3000 कंप्यूटर टीचर्स को जल्द ही जॉब से हटाया जा सकता है। सरकार की ओर से इन तीनों कंपनियों को हटाया जा सकता है। इसके साथ ही स्कूलों में नियुक्त कंप्यूटर टीचर्स को भी हटाया जा सकता है। यानी कि कंप्यूटर टीचर्स जो अभी काम कर रहे हैं, जो सरकार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत हैं, उनके भविष्य पर अब सवाल या निशान यहां पर लगता नजर आ रहा। हमारे साथ बीजेपी से सुनीता दुग्गल जी फोन लाइन पे हैं। सुनीता जी, स्वागत है आपका। सुनीता जी, सुन पा रही हैं आप? जी जी जी। सुनीता जी, लगातार विरोध कर रहे हैं कंप्यूटर टीचर्स। आज पंचकुला में जो हुआ वो सबने देखा, हम लगातार वो टीवी पे दिखा भी रहे हैं कि तस्वीरों में जिस तरह से उनको खदेड़ा गया, वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया गया। पिछले 5 महीनों से लगातार सरकार आश्वासन दे रही कंप्यूटर टीचर्स को कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। खुद सीएम खट्टर भी आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन फिर भी क्यों शिक्षा मंत्री और सीएम खट्टर की बातें अलग अलग होती हैं? देखिए, मुझे
लगता है कि कहीं कम्युनिकेशन गैप है। जब उन्होंने उनको आश्वासन दिया है तो थोड़ा सा उनको संयम रखना चाहिए और थोड़ा सा इस तरह के एजिटेशन से बचना चाहिए, क्योंकि पुलिस की तो सिर्फ ड्यूटी हो जाती है कि थोड़ा सा वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखे। जब मुख्यमंत्री जी ने खुद उनको आश्वासन दिया है तो थोड़ा उनको संयम बरतना चाहिए और थोड़ा उनके साथ जो है बातचीत भी आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये मुझे लगता है कि इस तरह से ये हल नहीं होता किसी भी जो है मसले का हल जो वो है वो बातचीत से ही निकलना ज्यादा बेहतर है। चलिए सुनीता जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, लेकिन एक बार फिर से आपसे जुड़ने की हम कोशिश यहाँ पर जरूर करेंगे। लेकिन जो बातें की जा रही हैं सरकार की तरफ से भी कि कंप्यूटर टीचर्स की मांगों को मान लिया जाएगा या उन पर विचार किया जाएगा, इस क्रम में आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन हैरानी होती है, लेकिन जब इस पूरे मसले को लेकर, चूंकि गरमाया हुआ मसला है, चुनाव भी हुए इस दौरान, पिछली सरकार से भी आक्रोशित थे, उस समय भी आंदोलन किया गया था। शासन बदला है लेकिन हालात नहीं बदले हैं। आखिर कब तक यूं ही कंप्यूटर टीचर्स को अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरना होगा? कब वो वापस लौटकर स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ा पाएंगे? तो कंप्यूटर टीचर्स की मांग है कि उन्हें जो पिछला वेतन नहीं मिला है उन्हें वो वेतन दिया जाए। इसके अलावा शिक्षा विभाग के अधीन उनको किया जाए, क्योंकि 3 निजी कंपनियां जिनके द्वारा ये कंप्यूटर टीचर्स नियुक्त किए गए, 3 निजी कंपनियां जिन्होंने सिक्योरिटी अमाउंट भी लिया, 8 से 24 हज़ार के आसपास की राशि जो है इन कंप्यूटर टीचर से ली गई, लेकिन इनको वेतन नहीं मिला उस सिक्योरिटी अमाउंट को डिपॉजिट करने के बाद भी। तो प्रदेश के तकरीबन 3000 कंप्यूटर टीचर्स की नौकरी पर गाज गिर सकती है, उनको हटाया जा सकता है। इस बाबत आक्रोशित है कंप्यूटर टीचर्स, जो लंबे अरसे से अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को मानने के बजाय अब उनकी अपनी नौकरी पर तलवार यहां लटकती नजर आ रही। तो सवाल कई सारे, क्या शिक्षा विभाग शिक्षकों को गुमराह करने का काम कर रहा है? क्या मुख्यमंत्री खट्टर और शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के बीच तालमेल नहीं है? कम से कम बयानों में तो इस तरह से देखा ही जा रहा है। फिलहाल सियासत में इतना ही। हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। नमस्कार।